नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरब गुरुजी के इस चैनल में। दोस्तों, आज मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ही रोमांचक वीडियो, लोहार का बेटा और राजकुमारी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 5 ब्लूटूथ नेकबैंड का गिव वे भी रखा है। इस गिव वे में भाग लेने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करना है। शेयर किए हुए वीडियो का स्क्रीनशॉट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 5 गिव वे पाने वाले का नाम अगले वीडियो में बताया जाएगा। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, एक गांव में एक लोहार रहता था जिसका नाम रामलाल था। उसका एक बेटा था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बचपन से ही साहसी और जिद्दी था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मेरे लिए एक तेज धार वाली छुरी बना दो। रामलाल ने पूछा, बेटा, इस छुरी का क्या करोगे? अर्जुन ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा, बस चाहिए, आप बना दो। अर्जुन के बहुत जिद करने पर आखिरकार रामलाल ने एक तेज धार वाली छुरी बना दी। लेकिन जैसे ही छुरी अर्जुन के हाथ में आई, वह खुद को बहुत ताकतवर महसूस करने लगा। उसने अपने पिता को धमकाते हुए कहा, बाबा, जाओ और राजा वीरसेन के पास जाकर राजकुमारी पद्मिनी का रिश्ता मेरे लिए मांग लो। अगर नहीं गए तो मैं यह छुरी चला दूंगा। रामलाल यह सुनकर डर से कांपने लगा। अब वह बड़ी दुविधा में था। अगर वह राजा से रिश्ता मांगने जाता तो राजा उसे मौत की सजा दे देता, और अगर नहीं जाता तो उसका अपना बेटा उसे मार डालता। अंततः उसने फैसला किया कि चाहे जान ही क्यों न चली जाए, वह राजा से जाकर बात करेगा। अगले दिन रामलाल हिम्मत जुटाकर राजमहल पहुंचा और राजा वीरसेन से अर्जुन के लिए राजकुमारी पद्मिनी का हाथ मांगा। यह सुनकर राजा क्रोध से आग बबूला हो गया और चिल्लाया, एक साधारण लोहार की हिम्मत कैसे हुई कि वह राजकुमारी के लिए रिश्ता मांगे? राजा तो तुरंत रामलाल को मृत्युदंड देना चाहता था, लेकिन उसका मंत्री बहुत चतुर था। उसने राजा के कान में कहा, महाराज, अगर इसे यूं ही मार दिया तो लोगों में चर्चा होगी, लेकिन अगर इसे एक असंभव शर्त देकर भेज दिया जाए तो यह खुद ही हार जाएगा। राजा ने रामलाल से कहा, अगर तुम्हारा बेटा अर्जुन कोई ऐसा कार्य कर दिखाए जो आज तक किसी ने न किया हो और जिसे करने वाला कोई दूसरा ना हो, तो ही मैं उसे राजकुमारी से विवाह की अनुमति दूंगा। रामलाल ने राहत की सांस ली और खुशी खुशी अपने बेटे को यह शर्त बताने के लिए लौट आया। अर्जुन ने यह सुना और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अपने पिता के साथ नगर छोड़ दिया ताकि कोई अद्भुत कार्य सीख सके। अद्भुत कला सीखने की यात्रा वे चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचे, जहां एक व्यक्ति शीशम के पेड़ के नीचे बैठा था। वह अपनी एक टांग चूल्हे में डालकर आग के शोले निकाल रहा था और उसी आग पर कढ़ाई में पकौड़े तलकर खा रहा था। अर्जुन ने सोचा, यह तो राजा ने कभी ना देखा होगा। अगर मैं यह कला सीख लूं तो विवाह का रास्ता आसान हो जाएगा। अर्जुन ने उस आदमी से निवेदन किया, गुरुदेव, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और यह अनोखा काम सिखा दीजिए। लेकिन वह आदमी बोला, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, लेकिन आगे मेरे गुरु हैं, उनसे जाकर मिलो। वे आगे बढ़े और बेर के पेड़ के नीचे बैठे एक और व्यक्ति को देखा जो अपनी टांग चूल्हे में डालकर जलेबियां तल रहा था। अर्जुन ने उससे भी यही अनुरोध किया, लेकिन उसने भी यही जवाब दिया कि उसका गुरु आगे बैठा है। आखिरकार वे एक और स्थान पर पहुंचे जहां एक बूढ़ा व्यक्ति घने बबूल के पेड़ के नीचे बैठा था। वह अपनी टांग से आग निकालकर कढ़ाई में गुड़ पका रहा था। अर्जुन ने फिर वही अनुरोध किया। इस बार बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन को एक कमरा दिखाया और कहा, इसे इस कमरे में बंद कर दो और 1 साल बाद आकर देखो। रामलाल ने अपने बेटे को कमरे में बंद कर दिया और भारी मन से वापस लौट आया। कमरे में अर्जुन की परीक्षा कमरा बहुत डरावना था। हर तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थीं। अर्जुन को एहसास हुआ कि इससे पहले यहां कई लोग आए होंगे जो भूख प्यास से मर चुके हैं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कमरे में मिली एक बड़ी हड्डी से उसने धीरे धीरे दीवार खोदनी शुरू कर दी। महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार वह एक दूसरी ओर निकल आया। दूसरे कमरे में एक सुंदर युवती सो रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि जादूगर की बेटी माया थी। जब माया की आंख खुली और उसने अर्जुन को देखा तो उसने सारा सच बताया। मेरे पिता एक महान जादूगर हैं और उन्होंने तुम्हें मारने के लिए यहां कैद किया है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगी और बचने का रास्ता दिखाऊंगी। अर्जुन ने माया से जादू सीखा और 2 साल तक वहीं रहा। जब उसका पिता रामलाल वापस आया तो उसे विश्वास नहीं था कि उसका बेटा जिंदा होगा, लेकिन माया की मदद से अर्जुन ने खुद को बचाया और वे दोनों वहां से भाग निकले।
जादू के दुरुपयोग की गलती। रास्ते में अर्जुन ने सोचा कि क्यों न अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके धन कमाया जाए। उसने अपने पिता से कहा, बाबा, अब देखो मेरी शक्ति। और वह खुद को बैल में बदलकर एक जमींदार को बेचने लगा। रामलाल ने बैल बेच दिया, लेकिन जब जमींदार ध्यान नहीं दे रहा था, अर्जुन फिर से इंसान बनकर भाग आया। यह देखकर जमींदार चौंक गया, लेकिन कुछ कर न सका। लेकिन अर्जुन की इस हरकत से जादूगर को पता चल गया कि उसका शिष्य बच निकला है। जादूगर ने भी जादू का सहारा लिया और एक साधु का रूप धरकर आगे रास्ते में बैठ गया। जादूगर साधु का रूप धारण करके रास्ते में बैठा था, जहां से अर्जुन और उसके पिता गुजरने वाले थे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, जादूगर ने मधुर स्वर में कहा, बेटा, तुम बहुत थके लग रहे हो। आओ, थोड़ा विश्राम कर लो। मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में बता सकता हूं। अर्जुन पहले तो सावधान रहा, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। जैसे ही वह जादूगर के पास बैठा, जादूगर ने मंत्र फूंका और अर्जुन को एक लोहे के पिंजरे में कैद कर लिया। माया, जो दूर खड़ी थी, ये सब देख रही थी। उसने तुरंत अपना जादू चलाया और स्वयं को एक पक्षी में बदल लिया। वह उड़कर जादूगर के पास पहुंची और उसकी आंखों में धूल झोंक दी। जब जादूगर परेशान हुआ, तो माया ने जादू से अर्जुन को मुक्त कर दिया और दोनों वहां से भाग निकले। राजमहल में अर्जुन की वापसी। अर्जुन, माया और रामलाल आखिरकार राजा वीरसेन के दरबार में पहुंचे। राजा ने अर्जुन को देखते ही कहा, क्या तुमने ऐसा कोई कार्य किया है जो कोई दूसरा ना कर सके? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, हाँ महाराज, मैं अपने शरीर से आग निकाल सकता हूं और बिना किसी ईंधन के पकवान बना सकता हूं। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने दरबार में यह प्रदर्शन देखने की आज्ञा दी। अर्जुन ने अपनी जादुई विद्या का प्रयोग किया और अपनी टांग से आग निकालकर कढ़ाई में पकौड़े तलने लगा। यह देखकर पूरा दरबार दंग रह गया। लेकिन तभी माया आगे आई और अर्जुन से कहा, तुमने जो शक्ति हासिल की है, उसे भलाई के लिए उपयोग करना चाहिए, न कि दिखावे के लिए। राजा ने माया की बात सुनी और अर्जुन को शर्त पूरी करने के लिए बधाई दी। उन्होंने राजकुमारी पद्मिनी का विवाह अर्जुन से तय कर दिया। अर्जुन और पद्मिनी का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ, लेकिन माया को एहसास हुआ कि उसकी जगह इस कहानी में नहीं थी। वह चुपचाप अर्जुन के जीवन से दूर चली गई और कहीं खो गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। अर्जुन ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग अच्छे कार्यों में किया और एक न्यायप्रिय राजा बना। इस प्रकार एक लोहार का बेटा, जो केवल एक छुरी चाहता था, अपनी बुद्धिमानी, साहस और जादू से राजा बन गया। यही संसार की लीला है। जो अपनी शक्तियों का सही उपयोग करता है, वही सच्चा विजेता बनता है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? कमेंट करके बताना दोस्तों। चैनल जरूर से सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।